होने दो, गर्मी हो रही, क्या दिक्कत है? चालू कर दिया? गर्मी हो रही है उसको होने दो, ठीक है, उसको कुछ कर नहीं सकते हम लोग। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं उसके बारे में क्या सोचना। गर्मी, अब गर्मी क्या किसने बढ़ाई गर्मी? है? मतलब नहीं, ये आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है ना, तो बस ठीक है। फेस क्या, फेस अभी दूर जाएंगे तो आएगा, अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, है ना। और वहां जब यहाँ ऐसे घुस जाओगे थोड़ा ना आएगा। अभी बताओ, अभी आया कि नहीं? पूरा फेस आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब आया, अब आया ना? नहीं मतलब वही, मतलब अभी आया ना, तो कहने का तो वही है कि उसको जो है फेस क्या ठीक है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, इसको ऐसे रहने दो। मेन चीज ये आना चाहिए तुम्हारे, ये आना चाहिए और ये दिखना चाहिए साफ साफ बड़ा। पीछे कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक। चलो, इसमें हम लोग आज जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहाँ गया? कौन सी लैब थी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब 1, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं और इसमें ये हमने कर लिया है, ठीक है, ये वाला कर लिया है, ये कर लिया है, और हाँ दूसरा वाला ये भी कर लिया है। कौन सा? ये वाला चौथा, वेरिफिकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर एंड और, ये सारे गेट, रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल गेट नेट नॉर, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया है, ठीक। आज हम जो है हाफ एडर और फुल एडर देखेंगे कि क्या है। इसको बंद कर लो, कोई मतलब नहीं है इसका, इसको बंद कर लो, ठीक है। अब तो इस पे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। क्या एम है? टू वेरीफाई, इसको ध्यान से देखना, टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर बाय यूजिंग ZOR and NAND gates respectively, and analyze the working of half adder and full adder circuit with the help of LEDs in simulator 1 and verify the truth table in only of half adder and full adder in simulator 2। दो तरह के सिमुलेटर हैं इसमें। तो पहले सिमुलेटर में तुमने देखा था कि पहले सिमुलेटर में तुम एक किट का इस्तेमाल करते हैं। किट का मतलब क्या है? उसमें LED होगा, उसमें स्विच होगा और उसमें हाँ रेजिस्टेंस वगैरह भी होंगे, ठीक है। उसमें हो सकता है अगर ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी तो ट्रांजिस्टर होगा, डायोड की जरूरत पड़ेगी डायोड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तुम कौन से दो गेट का इस्तेमाल कर रहे हो? रेडीमेड गेट, है ना। एक मॉड्यूल, गेट क्या है? एक तरह का मॉड्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होता है, जिसमें जैसे तुम्हें कह दिया गया नैंड गेट, तो नैंड गेट का मतलब क्या है? उसके दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। और नैंड गेट कैसे बना है, बनता कैसे है, वो तुमने पहले देखा था, एंड और नॉट पहले वाले एक्सपेरिमेंट याद करो, उसमें तुमने उसकी देखा था ना कि नैंड गेट कैसे बनता है यूजिंग रजिस्टर और ट्रांजिस्टर और ये सारा का सारा DRL, ये लॉजिक वो लॉजिक, ठीक है। तो वो चीज, वो तो एक बेसिक चीज हो गई डायोड ट्रांजिस्टर लेवल पे। लेकिन जब तुम देख लेते हो कि हाँ तुम्हारा नैंड, तुम्हारा ZOR गेट का जो सिमुलेटर किट है वो कैसे बनता है, ठीक है, फिर तुम आ जाते हो, फिर तुम उसको एक मॉड्यूल मान लेते हो। मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि तुम उसको एक रेडीमेड यूनिट मान लेते हो, नैंड यूनिट, नॉट यूनिट या XOR यूनिट। यूनिट का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर तुम्हारा ये जो डायोड रेजिस्टेंस लॉजिक, डायोड रेजिस्टेंस RTL लॉजिक, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये सब उसमें है, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब उसको अलग से तुम्हें, जब तुम्हें नैंड गेट कहीं लगाना है तो फिर से वो ट्रांजिस्टर और डायोड और रजिस्टर नहीं लगाने हैं, वो एक पैकेट हो गया, पाउच। नहीं समझे? जैसे भाई तुम खाने का पैकेट, मान लो कहा जाता है कि पैकेट जो है तुम्हें लाना है मार्केट से, अब तुम क्या करोगे? तो जो सॉस होता है, क्या तुम सॉस को जो है उस वक्त तो भरते हो उसमें छोटे से पाउच में? नहीं ना, उस ऑलरेडी भरा होता है, बस तुम सीधे फाड़ते हो और यूज़ कर लेते हो, ठीक है, यूज़ कर लेते हो ऐसे। और ऐसे ही उसमें तुमने रोटी डाल दिया, तुमने सब्जी डाल दिया, तुमने पाउच डाल दिया अचार वाला। तो जो अचार वाला क्या है, वो एक मॉड्यूल है, छोटा सा गेट, जिसके अंदर लिक्विड पाउच वो रखा हुआ है, सब ये सब भरा हुआ है। तो पाउच एक तरह का क्या हो गया, छोटा सा मॉड्यूल हो गया। और फिर उसको मिला के इन सारे रोटी सब्जी और इसका चटनी अचार ये सब मिला के पाउच में रख के तुम एक बड़ा मॉड्यूल बना लेते हो, पैकेट।
जिसको तुम कहते हो लंच पैकेट है, उसके अंदर जबकि और भी तमाम चीज़ें हैं ना, छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। एक जो है सिल्वर फॉयल में तुम रोटी समेट कर रखे हो, एक कटोरी में जो है प्लास्टिक की, एक में सब्जी रखे हो, एक पाउच में अचार रखे हो। तो ये जो छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल छोटे छोटे, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब नैंड गेट की बात करोगे तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर वो सब नहीं लगाना है। अब डायोड ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर तुमसे कहा गया है कि नैंड गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट ये सब यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब वही वाला याद रखना कि उस नॉट गेट को, उस एंड गेट को, उस नैंड गेट को, है ना, उस एक्सनॉर गेट को बनाने में जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगे थे ना, वो उसमें है अंदर, बिना उसके बनेगा ही नहीं लॉजिक तुम्हारा, ठीक है। लेकिन अब हम सिर्फ लॉजिक फैमिली उसकी बात नहीं करेंगे, बेसिक उसकी, ठीक है। अब हम उससे बिगर डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जो उनसे मिलकर बनती है। तुम्हारे डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर से मिलकर क्या बना? तुम्हारे सारे लॉजिक गेट छोटे छोटे। अब उन छोटे छोटे लॉजिक गेट से तुम कोई चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जैसे क्या, एक हाफ एडर बनाने जा रहे हो, तो एक बड़ा मॉड्यूल है ये। अब उसमें तुम क्या यूज करोगे? यहां पे क्या कह रहा है, एक्सॉर गेट और नैंड गेट हम यूज करेंगे। तो अब इसका मतलब नहीं कि यहां पे तुम जो है जॉर गेट कैसे बना था वो तुम लगाओगे, तुम सीधे मान लोगे कि हाँ ये जॉर गेट का अंदर ये वो है मॉड्यूल है, उसको हम रख रहे हैं सीधे, ठीक। उसके अंदर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक वो सब अंदर की बात है, ठीक है। अभी ऐसे धीरे धीरे जब तुम, अब ये बताओ, ये मोबाइल तुम्हारा है, इसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर, रजिस्टर लगे हैं, छोटे छोटे सब। तो क्या इसमें रजिस्टर, ट्रांजिस्टर की बात होती है? इसमें तो ये कहते हैं आईसी, क्या कहते हो कि इसमें ये आईसी लगी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चिप, एक ऐसी चिप जिसमें लाखों करोड़ों जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस, कंपोनेंट्स हैं, वो सब उसमें फैब्रिकेटेड है, उसी में इनबिल्ट है, एम्बेडेड है वो उसी में, और वो मिल के कुल मिला के जो है उनको कहते हो कि हाँ दिस इज इंटीग्रेटेड चिप है। जबकि उसमें बहुत सारे वो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक बहुत बना हुआ है इसमें, लेकिन फिर अब हम उसकी बात नहीं करते, हम कहते हैं आईसी है इसमें, ठीक है, ठीक। अब ये देखो थ्योरी, थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या है। जब ये गड़बड़ होगा, ऐसा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रहा है ऐसा ऐसा, ठीक। इसमें देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रा, इसका थोड़ा वो देख लेना कैसे जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रा, ये सब देख लेना। देखो ये सब थ्योरी तुम्हें पता रहनी चाहिए, तभी तुम प्रैक्टिकली इसको समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 0 0 और ये क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ एडर, ठीक। हाफ एडर मतलब कैसे कैसे ये ऐड होगा, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 और ये 1 1 10 नहीं है, ये कैरी है, यहां पे ये 1 है, ये जो कैरी है ये, ठीक है, ये है, ध्यान रखना। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 10 10 क्या है, 10 नहीं है, इसको तुम क्या पढ़ोगे, 1 0 पढ़ोगे, 10 नहीं है वो 2 का इक्विवेलेंट है। 2 इक्विवेलेंट क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, 1 0, ठीक। ये नंबर सिस्टम तो पढ़ाया गया होगा ना, ठीक है। तो उसी से हाफ एडर में देखो, फिर ये सब इसका, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, इसमें हाफ एडर ए बी 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी तुम अब तक गेट बनाए हो, सारे गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट। लेकिन ये एक ऐसा है सर्किट, एक लॉजिक सर्किट है जिसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट, एक सम के रूप में, एक कैरी के रूप में, ठीक, ठीक है। ट्रुथ टेबल में देखो इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट में 2 इनपुट 2 आउटपुट, 0 0 0 0 सम 0 कैरी 0, 0 1 सम 1 कैरी 0, 1 0 सम 1 कैरी 0, 1 1 सम कितना आएगा, 0 आएगा, और कैरी कितना जाएगा, 1 जाएगा, वही 1 0 हो जाता है, ठीक। तो ये सब तुम्हारा थ्योरी पार्ट है, इसको देख लेना, ठीक है। और के मैप वगैरह पढ़ाएगा अभी नहीं पढ़ाएगा, चलो इसको पढ़ लेना। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कैसे जो है, जब इसका देखो, इसका एक्सप्रेशन निकालोगे ना इस सम का, तो इसका एक समीकरण आएगा, आउटपुट को इनपुट के टर्म्स में संबद्ध करना, आउटपुट को इनपुट ए और बी के रूप में संबद्ध करके एक समीकरण निकालना, इसी को तुम क्या कहते हो, लॉजिक इक्वेशन। लॉजिक इक्वेशन ही तो है, बस ये मैथमेटिकल इक्वेशन ना होके क्या हो गया, लॉजिक इक्वेशन। तुम लॉजिक की बात कर रहे हो, डिजिटल पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर मान लो यहाँ होता y बराबर fx + 2,
2x+3, तो क्या कहते हैं, ये बीजगणितीय समीकरण है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक लॉजिकल इक्वेशन है। इक्वेशन ये भी है, बराबर लगा है, प्लस लगा है ना, ये सब चीजें लगी हैं। सम इज इक्वल टू ए बी प्राइम या कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये निकल के आता है तुम्हारा सम। ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये सम निकल के आता है। कैरी देखो क्या निकल के आता है, कैरी सीधा ए इंटू बी, ये समीकरण है, ये तुम्हें रट जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। एक हाफ एडर में जो सम का समीकरण है वो आता है ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको बार भी कहते हैं, जो हल्का सा ये लगा है ना ये वाला ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऊपर प्राइम, ठीक। ये सब चीजें हो गई। अब हाफ एडर का लॉजिक डायग्राम क्या है, वो तो हो गया लॉजिक इक्वेशन, ये हो गया लॉजिक डायग्राम, जिसमें तुम्हारा जो ये है, कुछ ज्यादा ही पसीना आ रहा है, सम जो है वो एक एक्सॉर गेट की मदद से बनाया गया है। एक्सॉर गेट की मदद से ए और बी उसके दो इनपुट हैं और आउटपुट सम है। भाई ये जो सम है, ये सम है, ये क्या है, ये एक्सॉर का तो इक्वेशन है, सिंपल, सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी है, उसको फैलाओगे तो ए बी बार प्लस ए बार बी ही आएगा। अब थ्योरी पढ़े होते तो समझ में ज्यादा आता। कैरी इज इक्वल टू एन टू बी, मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एंड गेट यूज हो रहा है। देखो इसने एंड गेट लगा के कैरी निकाल दिया, ये दोनों इनपुट लिया, एक्सॉर से निकाला तो सम मिल गया, दोनों को नीचे लाया, एंड से निकाला तो कैरी मिल गया, पूरा इंप्लीमेंट हो गया हाफ एडर। दिस इज योर कंप्लीट हाफ एडर डिजाइन, लॉजिक सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब वो तो हो गया एक्सॉर और उसकी मदद से। अब अगर तुमने अभी इसीलिए पढ़ा था कि इस गेट को तुम यूनिवर्सल गेट से बना सकते हो, इस गेट को भी यूनिवर्सल गेट से बना सकते हो, तो कोई ऐसा गेट नहीं है जिसमें तुम यूनिवर्सल गेट मतलब नैंड और नॉर, तो यहाँ यूनिवर्सल गेट हम एक पकड़ लेंगे बस, कौन सा, नैंड से अब तुमको इसको बनाना, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसी को तुम इंप्लीमेंट करोगे, सिर्फ नैंड, ये नैंड, तीनों नैंड, और ऐसा कुछ करो कि आउटपुट पे क्या आ जाए, ए बी बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू सम, यानी इसके आउटपुट को निकालना है किससे, ए और बी इनपुट देना है, आउटपुट तुम्हें ये इस रूप में निकालना है। अब तुम जब बनाओगे, इसको इंप्लीमेंट करोगे लॉजिक सर्किट को, तो 1 2 3 इस रूप में जब रखोगे ना, तो निकल के यही आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी ए एक्सॉर बी। यानी कि ये जो तुम याद करो पुरानी क्लास में क्या बताया गया था, 3 नैंड गेट मिलकर क्या बनाते हैं, एक एक्सॉर गेट का निर्माण करते हैं, याद आ रहा है ना। 3 नैंड गेट मिलकर एक एक्सॉर गेट बनाते हैं, टोटल फुल। अब इसको हटाओ तुम और यहां एक्सॉर गेट बना दो इसे, तो ये ए एक्सॉर बी वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 नैंड गेट मिलकर एक एंड गेट बनाते हैं, सिंपल हम जो है एंड गेट बना दिए, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये यू आर इंप्लीमेंटिंग दिस हाफ एडर सम लॉजिक यूजिंग ओनली नैंड गेट, कैरी के लिए, ठीक। अगर कहा जाए हाफ एडर यूजिंग ओनली नॉर गेट, तो तुम याद करो, एक एक्सॉर गेट बनाने के लिए तुम 4 नॉर गेट यूज करते थे। एक्सॉर गेट बनाने के लिए 4 नॉर गेट यूज करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और तो ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल, सम और ये सब, ये हो गया फुल एडर। अभी आ गया ये यहां से फुल एडर। तो अभी हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं कि हाफ एडर पे ही रहें, इसीलिए जरूरी है कि तुम्हें इसकी जो थ्योरी है वो पता रहनी चाहिए। अब फुल एडर में क्या होगा, ए बी और कैरी इन मतलब तीसरा डिजिट, जैसे 1 + 1 = 1 0 कर दिया। मान लो तुम्हें जोड़ना होता 1 + 1 + 1, तो किसकी जरूरत पड़ती, फुल एडर की, ठीक है। तब हाफ एडर से काम नहीं चलता, ठीक है। ए बी और कैरी, सम और कैरी आउटपुट, ए बी और सी इन ये हो गया इनपुट साइड, सम और कैरी हो गया आउटपुट। तो फुल एडर में कितने इनपुट, 3 इनपुट, कौन कौन से, ए बी और सी इन मतलब कैरी इन अलग से जो आ जा रहा है, और आउटपुट में वही सम कैरी हाफ एडर की तरह, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी तुम्हारा जो फुल एडर का जो लॉजिक डायग्राम होगा ना, वो तुम ऐसे बनाओगे, देखो, एक्सॉर गेट, एंड गेट और ऑर गेट। सम के लिए तुम ए बी सी ये तीनों जो है सम निकाल देंगे, ये और ये मिलकर सम निकाल देंगे।
और कैरी आउट के लिए 1, 2 और 3, ये तीनों मिलकर कैरी आउटपुट निकाल देंगे। ठीक है, फुल एडर के लिए ध्यान रखना। अब ये बेटा के मैप है, के मैप तुम्हें पढ़े रहना चाहिए था। के मैप तुम्हें अगर पढ़े रहोगे तो बहुत इजीली जो है, के मैप किस में यूज होता है? के मैप यूज होता है किसी भी टफ लॉजिकल इक्वेशन को सॉल्व करने में। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक लॉजिकल इक्वेशन है, समीकरण है, और उसको तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, तो उसको तुम इसमें रख के 0 0 0 1 1 ये सब ग्रे कोड वगैरह यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये थ्योरी पार्ट है, ये तुम्हें यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल देखना है इसका। ठीक है, अब देखो प्री टेस्ट कर लेते हैं, प्री टेस्ट में देख लेते हैं। प्री टेस्ट में कुछ नहीं, ये सब चीजें देख लेना। 5 क्वेश्चन देते हैं। प्रोसीजर, दिस इज योर प्रोसीजर पार्ट, ये तुम्हें प्रैक्टिकल में एक्चुअली जानना चाहिए। दिस इज योर प्रैक्टिकल पार्ट, कोर तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, कनेक्ट द सप्लाई प्लस 5 वोल्ट टू सर्किट। ठीक, मतलब इसको आपको ऑन कर देना है। ठीक है, फर्स्ट प्रेस ऐड बटन टू ऐड बेसिक स्टेट ऑफ योर आउटपुट इन द गिवन टेबल। ठीक, प्रेस द स्विचेस टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इनपुट ए एंड बी। प्रेस ऐड बटन टू ऐड योर इनपुट एंड आउटपुट इन द टेबल। रिपीट, अभी रिपीट करते जाना, प्रिंट करना है, रीसेट कर देना। ठीक है, ऐसे सिमुलेटर 2 में ये सब चीजें सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वैसे फुल एडर में सेम, प्रेस ऐड बटन एंड ऑल। ठीक है, सिमुलेटर 2। तो ये प्रोसीजर बताया है उसने कि कैसे जो है स्विच के साथ और इनपुट और आउटपुट के साथ खेलते रहना है, तुम्हें ऐड करते रहना है, आउटपुट देखें। मतलब अभी देखा जाए तो अभी जाके तुम प्रैक्टिकल पे पहुंचे हो। थ्योरी पढ़ाना यहाँ उद्देश्य नहीं है हमारा। ठीक है, इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, ऐसा नहीं जो है, लेकिन तुम प्रैक्टिकल पहले देख ले रहे हो, बस यही है। कोई बात नहीं, जब मैम पढ़ा देंगी, थ्योरी जब हो जाएगी तुम्हारी, तो इसको डाल देंगे उस पर यूट्यूब चैनल पर, अपना देख लेना वापस। ठीक है, कैसे जो है उसमें बताया गया था। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। आज से तुम लोग मास्टर हो इस सब चीज़ों में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ एडर फोल्डर यूजिंग, अब यहाँ ध्यान रखना, जॉर गेट एंड नैंड गेट्स वेरिफिकेशन और ऑपरेशन सिमुलेशन। तो हाफ एडर देख लेते हैं पहले। ठीक है, वही अगेन 2 तरह का सिमुलेटर, सिमुलेटर 1 2। सिमुलेटर 1 में क्या होता है? किट होती है इसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म लॉजिक ऑफ हाफ एडर ऑन किट। ठीक, वेरी सिंपल, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। सप्लाई देते हैं। ठीक है, दिस सप्लाई VCC प्लस 5 वोल्ट, सप्लाई चला गया। अब ये देखो, ये क्या है? ये एक्सॉर गेट है और ये एंड गेट है। 2 तरह की तुम्हें आईसी की जरूरत पड़ेगी। हाफ एडर बनाने के लिए, उसका सम निकालने के लिए तुम एक्सॉर गेट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, यानी एक्सॉर आईसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और एक्सॉर आईसी का स्पेसिफिक नाम क्या होगा? 7486 7486, ये सीरीज होती है। ठीक है उसकी, और 7408 मतलब एंड गेट की बात हो रही है। एंड गेट आईसी का नंबर क्या होता है? 7408, 2 इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, अब ये देखना, अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि ये देखो, ये क्या है? 14 पिन आईसी है। एक इसके जो पिन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पिन की आईसी है ये। ठीक है, अब ये पिन 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है? हमेशा ग्राउंड होता है। ठीक है, और ये सब, ये मतलब VCC मतलब 14 पे क्या देते हो? हमेशा सप्लाई देते हो। ठीक है, इस वाली पिन पे। इसको अगर तुम्हें ब्रेडबोर्ड पे ऐसे दे दिया जाए आईसी, और ये सप्लाई दे दिया जाए, और ये सब तो, और एलईडी दे दिया जाए, तो तुम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। मतलब सही मायने में देखा जाए तो इट शुड बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ ब्रेडबोर्ड प्रोवाइडेड दिस आईसी XOR गेट एंड गेट इज गिवन टू यू। ठीक, ये तुमको दे दिया जाए, और कुछ रजिस्टर दे दी जाए, और एलईडी दे दी जाए जलाने के लिए, तो और ये दोनों आईसी दे दी जाए, और ये स्विच वगैरह दे दी जाए। स्विच क्या, वो तो डायरेक्ट ही सप्लाई हो जाएगी, कनेक्ट वहाँ जो बाहर तुम्हारी स्विच होती है उससे। ठीक, तो तुम इसको इस तरह का कनेक्शन करके 14 पे क्या करोगे? सप्लाई ए पे, ए बी पे, ये बी वाला, और वाई, ये जो Y1 है, मतलब ये आउटपुट। ठीक है, इस पे आउटपुट लिया, 3 पे क्या लिया? Y मतलब आउटपुट लिया, और इसको सीधा किससे जोड़ दिया? एलईडी से जोड़ दिया। ठीक है, और ये तुम्हारा सम वाला, ये सम दिखाएगा, ये कैरी दिखाएगा। ठीक है, और इसको ग्राउंड कर दिया ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मतलब क्या है? वैसी पीसीबी, उसमें जो तुम्हारा पीसीबी होगी प्रिंटेड सर्किट, वो उसमें जो है नीचे ग्राउंड का भी तुम बना सकते हो। ठीक है, एक वो लेके, तो ये बना दिया। ऐसे ही इसको देख लो,
इसमें एक सप्लाई दिया, इसमें एयर दिया और बी दिया बी पे, और यहाँ से आउटपुट ले लिया और यहाँ पे इसको दे दिया और ये ग्राउंड। और ये देखो 7 पे ग्राउंड कह रहा है, 7 पे ग्राउंड होता है हमेशा। ये 7 इस 7 को लिया और एक तार से इसने ग्राउंड पे जोड़ दिया। ये ध्यान रखना, आईसी चलेगी कब, जब 14 पे तुम सप्लाई दोगे और 7 को ग्राउंड करोगे। ये करोगे तो तुम्हारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इसका 7 ग्राउंड किया है, इसका 7 ग्राउंड किया है, ठीक है, और इसके 14 और इसके 14 को सप्लाई वोल्टेज दिया है, एक्सटर्नल सप्लाई, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष कुछ नहीं। ये सब ए बी मतलब क्या है, जैसे 1A 1B का मतलब क्या है, पहला इनपुट पिन, ठीक है। 2A 2B मतलब दूसरी, मान लो तुम्हें और भी है तो वो भी दे सकते हो, तुम कई सारे इनपुट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से 6 से आउटपुट ले सकते हो, जैसे 3A 3B और ये 8 से आउटपुट ले सकते हो, 4A 4B 11 से आउटपुट ले सकते हो, ठीक है, ये सब बना सकते हो। तो ये तुम्हारी सर्किट का कनेक्शन हो गया पीसीबी पे, ब्रेडबोर्ड पे, ठीक है, ब्रेडबोर्ड पे। अब इसको हम क्या करते हैं, अभी तो ये 0 0 है, ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो ऐड किया तो सम और कैरी दोनों के दोनों वहां पे नॉट ग्लोइंग, बिकॉज सम और कैरी क्या है, 0 है। इनपुट जब 0 और 0 है ए और बी, तो ये नहीं जल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं जलेंगे, ना कोई कैरी मिलेगा ना कोई सम मिलेगा, ठीक। अब क्या करो, इसको तुम ए को तुमने क्या किया, 1 किया, तो आउटपुट सम देखो क्या हो गया, अब इसको ऐड कर दो। सम क्या हो गया, सीरियल नंबर ए, इनपुट ए किया, ये वाला इनपुट 0 रखा, सम क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब एलईडी इज ग्लोइंग, सम वाला एलईडी, और कैरी वाला एलईडी इज नॉट ग्लोइंग, 0 ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि ऐड, अभी इसको बंद करो, इसको चालू करो और इसको ऐड कर दो, तो ये तुम्हारी ट्रुथ टेबल तैयार हो जाएगी ऐसी। 0 ग्रीन वाला, 1 सम क्या है, सम जल रहा है, कैरी क्या है, नॉट ग्लोइंग, ठीक है, कैरी 0 हो गया। तो ये इंप्लीमेंट होता जा रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। ये इसका मतलब ये सर्किट तुम्हारी इंप्लीमेंट कर रही है किसको, हाफ एडर को। अब इन दोनों को जो है, ये हो गया 1 0, अब इन दोनों को 1 1 कर दो और इसको ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या है बताओ, 1 इनपुट बी, सम 0 आया, सम का एलईडी नॉट ग्लोइंग, कैरी 1 मिला, कैरी एलईडी इज ग्लोइंग, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये एक तरह से इसी को बोलते हैं हाफ एडर। हाफ एडर का मतलब जिसमें कोई कैरी नहीं रहती है, मतलब इधर से तुम 2 ही इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट और कैरी के रूप में दिखा सकते हो। अब यही अगर फुल एडर में कन्वर्ट हो जाए, तो फुल एडर में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है, इनपुट एक कैरी इन रहेगी और सम और कैरी आउटपुट, ठीक। तो हाफ एडर समझ गए कैसे है, हाफ एडर का यही है। अब इसमें एक चीज देख लो, अभी तुम्हें इस प्रैक्टिकल में एक चीज पता चली कि XOR गेट ये आईसी, एंड गेट ये आईसी, ये चाहिए, दोनों आईसी चाहिए तुम्हें, 2 एलईडी चाहिए तुम्हें, 2 रजिस्टर चाहिए और कुछ तार चाहिए और ब्रेडबोर्ड चाहिए। दोनों आईसी को ऐसे रख के आमने सामने, ठीक है, इसी रूप में उनका गिन लो। हमेशा देखना, ये जो कट वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होती है पिन का नंबर, पिन की नंबरिंग कट वाले पोर्शन से हमेशा, मतलब एक जो होगी ऐसे रखोगे तो यहाँ जो नीचे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये उसका एक फिक्स्ड नंबरिंग होता है, पिन नंबर, ठीक है। कोई भी ऐसी अगर देखने का तरीका जो है उसको ऐसे देखोगे कि जो तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन होना चाहिए कट वाला, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, लेफ्ट साइड में है, और ऐसे तुम देख रहे हो तो शुरू कर दो नीचे से 1 2 3 4 7, फिर ऊपर 8 9 10 14, इस टाइप से। यही फिक्स पिन का नंबर होता है, उसमें नंबर ऐसे लिखा नहीं रहेगा, तुम्हें खुद से ऐसे गिनना पड़ेगा हर बार कनेक्शन करते टाइम, ठीक है। तुम्हें जो है हर बार पिन का नंबर गिनना पड़ेगा कि कौन सी पिन पे आउटपुट लेना है, कौन सी पिन पे इनपुट देना है, किस पे ग्राउंड देना है, किस पे क्या देना है, ठीक है। तो गिनना पड़ेगा ऐसे ही 1 2 3 4 7, और ये तो अगर जैसे तुमको, और तुम्हें ये याद रहनी चाहिए ये चीज़ क्या, कि 1 और 2 पे इनपुट देंगे, 3 से आउटपुट लेंगे, इस पे इनपुट देंगे, इस पे आउटपुट लेंगे, 7 को कुछ नहीं करना है, 7 को बिल्कुल इनपुट आउटपुट के लिए यूज नहीं करना है, बिकॉज 7 इज यूज फॉर ग्राउंड, ठीक है। ऐसे 14 इज रिजर्व फॉर सप्लाई। ये वो एक उसका पैकेज है। अभी जो हम बता रहे थे ना, वो खाने का लंच बना रहे हो तुम,
तो उसमें एक फिक्स जो है होता है कि उसमें तुम इधर उधर नहीं कर सकते कि पाउच को रख दिया सब्जी वाले उसमें और उसको रख दिया उसमें, तो नहीं पैक कर पाओगे। फिर पाउच में तुम रोटी उसेड़ रहे हो, जितना छोटा सा पाउच है, तो नहीं जाएगा। जहाँ इनपुट है वहीं इनपुट पे, जहाँ आउटपुट है वहाँ आउटपुट, जहाँ सप्लाई है वहाँ सप्लाई, जहाँ ग्राउंड है वहाँ ग्राउंड। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक। इसको याद कर लेना थोड़ा सा। ये वैल्यूज 330 ओम 330 ओम क्यों है? लिमिटिंग नॉट टू बर्न द। अब इसको तुम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा हाफ एडर। ऐसे ही हम देख लेते हैं। अच्छा वो उसका सॉरी, ये हाफ एडर का दूसरा वाला सर्किट, ये वाला सिमुलेटर 2। हाँ ये सिमुलेटर 2 है, ठीक है। अब इसमें भी सिंपल ही है, कुछ नहीं है। हाफ एडर सर्किट 1 0, ठीक है। अब इसको देख लो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मान लो तुमने 0 रख दिया, चेक किया, ठीक है। तो इनकरेक्ट आया, क्योंकि सम क्या होगा, हैं? सम क्या होगा? 1 होगा ना। तो 1 होगा, इसका ये दिक्कत है। 1 चेक किया आपने, ठीक है, करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आप इसको चेक करते जाएंगे, हाफ एडर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता इसमें, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है।